दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। और जब दुनिया के बड़े बड़े पत्रकारों ने उनसे तीखे और सीधे सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज बात करते हैं उन चुनिंदा मुलाकातों की जहां मस्क की सोच का असली रूप देखने को मिला। शुरुआत करते हैं 2023 के उस बहुचर्चित इंटरव्यू से जहां बीबीसी के पत्रकार ने एलन मस्क से पूछा कि दुनिया तुम्हें पागल समझती है, तुम इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हो, सच सच बताओ, क्या रात में अकेले बैठते हो तो डर नहीं लगता है कि सब डूब गया तो क्या होगा। इस पर एलन मस्क ने बिना कोई बात घुमाए बिल्कुल साफ कहा, डर तो मुझे भी लगता है हर रोज। फिर उसने 2008 का वह दौर याद दिलाया जब स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लगातार क्रैश हो चुके थे। उनके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि या तो वो किसी एक कंपनी को बचा ले या दोनों को मरते हुए देखें। मस्क ने कहा कि डर होना नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई काम इंसानों के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है तो डर के बावजूद वो रिस्क लेना ही पड़ता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका फैसले से आपका भविष्य ज़्यादा बड़ा बन सकता है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, और क्योंकि आपका रिस्क का पर्पज आपके डर से बड़ा है। टेड टॉक इंटरव्यू में क्रिस एंडरसन ने उनसे पूछा कि तुम्हारी सोच में ऐसा क्या अलग है, तुम किसी समस्या को कैसे अप्रोच करते हो। तब एलन मस्क ने जवाब दिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। उन्होंने समझाया कि ज़्यादातर लोग दूसरों को देखकर सोचते हैं, बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन मस्क चीज़ों को उनके सबसे बड़े बेसिक सच तोड़ कर करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से सोचना। जब लोगों ने कहा कि रॉकेट बनाना बहुत महंगा काम है तो मस्क ने हिसाब लगाया कि रॉकेट में लगने वाला एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की असली मटेरियल कास्ट तो केवल कीमत का 10% है। इसी सोच से रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने बाहर लाया और आज दुनिया में स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट की सबसे बड़ी कंपनी है, और उनसे ही इंस्पायर होकर दुनिया में और भी देश इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक बार दोस्तों जब एलन मस्क से भारत के नज़रिए के बारे में पूछा गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जब उनसे भारत के बारे में पूछा गया तो मस्क ने सीधे शब्दों में कहा कि इंडिया का फ्यूचर अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के बड़े बड़े टेक सेक्टर्स में भारतीय दिग्गज भरे पड़े हैं और भारत के पास 2 सबसे बड़ी ताकत है, उसकी युवा आबादी और मुश्किलों से रास्ता निकालने वाला उनका जुगाड़ वाला अंदाज। मस्क के मुताबिक इंडिया सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि इंडिया वो देश है जो आने वाले वक्त में सस्टेनेबल एनर्जी और एआई रिवॉल्यूशन को लीड कर सकता है। तो इंडिया के बारे में दोस्तों ये सब उनके ख्याल थे, लेकिन इन सब के बीच दिन रात काम करना और लगातार विवादों में रहना, इतने तनाव के बाद आखिर यह इंसान पाना क्या चाहता है। यही बात जब रोगन ने अपने पॉडकास्ट में मस्क से पूछा तो एलन इतनी भागदौड़ और इतने तनाव के बाद आखिर तुम चाहते क्या हो, तो मस्क का जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि मैं बस चाहता हूं कि जब लोग सुबह सोकर उठे तो भविष्य को लेकर एक्साइटमेंट हो। उन्होंने कहा कि अगर हम इंसानों को मल्टी प्लेनेट स्पीसीज बना सके और धरती को सस्टेनेबल एनर्जी पर ला सके तो लगेगा कि इंसानियत को बुझने से बचा लिया गया है। उनके हिसाब से ज़िंदगी सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए है जिस पर हम जिंदा होने के लिए गर्व महसूस कर सके। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने एलन मस्क के सोच के बारे में बात किया। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।